अगर आप अंधेरी वेस्ट में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, लग्जरियस प्रॉपर्टी, सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ, मॉल टच है, इसमें पेंट हाउस है, जोड़ी फ्लैट्स हैं, ऐसा प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हैं तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आइए देखते हैं किस टाइप का फ्लैट है इसका। अभी जो कुछ झलकियां मैंने दिखाया आपको, इसका मैं आगे आपको पूरा इन डिटेल बताता हूँ। फ्लैट का पैटर्न वगैरह कैसा है, क्या है। हाय दोस्तों, मैं हूँ विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए, हम लोग दोस्तों 0% ब्रोकरेज चार्ज पे काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से, और भी आगे डिटेल में जानते हैं। आइए देखते हैं फ्लैट कैसा है। अभी मैं 3 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं। ये इसका 3 BHK है और यहाँ पे जो फंक्शन आपको मिल रहा है, ये देख रहे हैं आपको, थंब इम्प्रेशन, नंबर कोडिंग, कीज, ये 3 टाइप प्लस एप्लीकेशन, 4 टाइप से इसके लॉक ऑपरेट कर सकते हैं। येल का आपको लॉक आएगा। उसके बाद अब इसका लिविंग डाइनिंग मैं आपको दिखाता हूँ। इसको L शेप में इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरफ दिया हुआ है लिविंग एरिया, सोफा सिटिंग एरिया, साइड टेबल, जो भी आपको डालना है, सोफा कॉर्नर डाल सकते हैं, L डाल सकते हैं या स्ट्रेट डाल सकते हैं। इस तरफ टीवी का प्रोविजन किया हुआ है या इस तरफ कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं आपको डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, ये डेवलपर ने अपने इंटीरियर डिजाइनर से बनवाया हुआ है। एक बेसिक आइडिया दिया हुआ है कि 3 BHK का स्पेस 1171 यानी 1171 स्क्वायर फुट का है। तो ये कितना स्पेस मिलेगा ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। बट आप जब ये फ्लैट परचेस करने के बाद आप चाहें तो अपने डिजाइनर से अपने हिसाब से पूरा ये डिज़ाइन करवा सकते हैं। एक बेसिक आइडिया बिल्डर ने दिया है, बट स्पेस आपको सेम मिलने वाला है। स्पेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो स्पेस आप समझ लें, इंटीरियर तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं आपके आर्किटेक्ट के थ्रू। अभी देखें कि 3 BHK में ये तो आपका लिविंग डाइनिंग एरिया है। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं। नीचे आपको मार्बल फ्लोरिंग मिलने वाला है एज इट इज जो दिया हुआ है। साथ ही साथ फ्लैट की हाइट जो यहाँ पे दी हुई है, ये जनरली आप देखें 9 फुट, 10 फुट, 9.5 फुट का हाइट जनरली आपको हर जगह कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 10.5 फुट की हाइट दे रहे हैं, जो बहुत रेयर प्रोजेक्ट में मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट का। उसके बाद हर एक 2 BHK और 3 BHK में बालकनी रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल बालकनी दिया हुआ है। इसमें 2-3 टाइप के 2 BHK हैं, जिसमें जो छोटा 2 BHK है उसमें बालकनी का कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़े वाले दोनों 2 BHK में बालकनी है, प्लस 3 BHK में भी बालकनी दिया हुआ है। एक बार विंडो के साइड से क्या व्यू आ रहा है हॉल का, वो आप देख लें। ये L टाइप का हॉल यहाँ से, और इस तरफ डाइनिंग दिया हुआ है। डाइनिंग को आप इस तरह से भी रख सकते हैं। करीबन 8 से 10-12 चेयर का डाइनिंग आपको आ सकता है 3 BHK के हिसाब से। साथ ही साथ एक और चीज आपको ब्यूटीफुल है दोस्तों, बताता हूँ। अभी देखें, ये जो फ्लैट है ना, इसमें वास्तु को उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान में रखा हुआ है। इस तरफ आपको किचन दिया हुआ है, उसके जस्ट सामने ही आपको डाइनिंग दिया हुआ है। बहुत सारे फ्लैट में ऐसा देखने को नहीं, सामने कभी वॉशरूम रहता है तो कभी क्या तो कभी क्या। यहाँ इन्होंने वास्तु को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रख के सभी चीजें बनाया है। और दोस्तों किचन में मैं आ गया हूँ, फिर मैं मास्टर बेडरूम लेके चलता हूँ। यहाँ इन्होंने क्या किया है, 0 वेस्टेज टाइप का फ्लैट बनाया हुआ है, बटरफ्लाई टाइप का बनाया हुआ है। बीच में हॉल दिया है, उस तरफ एक मास्टर बेडरूम, इस तरफ 2 मास्टर बेडरूम है। तो बीच का स्पेस वेस्टेज बच गया है जो पैसेज का होता है। तो उन्होंने डिजाइन काफी खूबसूरत किया हुआ है। अब यहाँ पे अभी देखें, मैं किचन में खड़ा हूँ। ओपन किचन का कॉन्सेप्ट इन्होंने अभी रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको क्लोज किचन भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको वैसे तो डेवलपर का वॉल आएगा, लेकिन आप चाहें तो इसको क्लोज किचन कर सकते हैं। किसी को रहता है कि ओपन किचन नहीं रखना है। ये दोनों इसके डोर टाइप का दिखाया हुआ है, इसमें वॉल आ जाएगा तो ये पूरा क्लोज किचन हो जाएगा। और ये गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, माइक्रोवेव का कैबिनेट, साथ ही साथ फ्रिज, यहाँ पे वॉशिंग मशीन का कैबिनेट, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। बाहर भी आपको दिया हुआ है पैसेज प्लेस, वहाँ पे भी आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रखेंगे। कुछ लोग फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन इनसाइड रखते हैं, कुछ लोग आउटसाइड रखते हैं, तो आप डिसाइड करें। वैसे स्पेस आपको एज इट इज सेम मिलने वाला है, जो आप देख रहे हैं, सेम 10.5 फुट के हाइट के साथ। अब मैंने बटरफ्लाई कंसेप्ट आपको बताया है। बीच में हॉल, इस तरफ मास्टर बेडरूम और उस तरफ एक कॉमन एक मास्टर बेडरूम। आइए मास्टर बेडरूम देखते हैं इसका। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ और लेंथ कितनी अच्छी दी हुई है।
सब जगह आपको एज इट इज व्हाइट मार्बल मिलने वाला है। ये व्हाइट मार्बल का कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छा रहता है, घर में हमेशा देखें तो ठंडक बनी रहती है, कूल क्लाइमेट हमेशा मार्बल के वजह से बना रहता है। एक बार विंडो के साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 6x6 का किंग साइज बेड डालने के बाद आप इधर टीवी यूनिट डाल सकते हैं, स्टडी टेबल डाल सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल डाल सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो भी देखें करीबन 4 से 5 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है। इधर आपको वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है, वार्डरोब बनाया हुआ है, उसके बावजूद भी पूरी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि स्पेस कितना है इसमें। और ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। यहाँ पे इस तरफ दिया हुआ है बेसिन, कमोड और इस तरफ बाथ एरिया को सेपरेट किया हुआ है ग्लास डोर में। तो ये जो ग्लास डोर है ना, इसके बाहर आप चाहें तो यहाँ क्रॉस में बाथ टब भी रख सकते हैं। इतना स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। ये तो मैंने पहला आपको मास्टर बेडरूम दिखाया है। अब चलिए, किचन तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। डाइनिंग, अब चलते हैं इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं। इस तरफ इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम इन द सेंस किड्स बेडरूम बोल सकते हैं, गेस्ट बेडरूम बोल सकते हैं। इसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता, वॉशरूम इसके सामने अपोजिट में है। जो कॉमन वॉशरूम है, गेस्ट वॉशरूम है, वो मैं अभी दिखाता हूँ। फिलहाल आप ये कॉमन बेडरूम देख लें जिसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 5x6 का बेड रखा हुआ है, इसके बावजूद भी सेम आपको स्पेसियस बेडरूम मिल रहा है। यहाँ पे जो आप फर्नीचर देख रहे हैं ना, ये फर्नीचर आपको डेवलपर की ओर से नहीं आएगा, आपको रॉ फ्लैट आएगा। रॉ फ्लैट में ये फर्नीचर नहीं आएगा। ये फर्नीचर का तो एक बेसिक आइडिया दिया हुआ है कि कितना स्पेस आप फर्नीचर वगैरह करें, उसके बाद भी कैसा मिलने वाला है। अभी ये कॉमन बेडरूम के बाद इसका पाउडर वॉशरूम यानी कॉमन वॉशरूम देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी देखें काफ़ी बड़ा इसका सेम स्पेस दिया हुआ है। इस तरफ बेसिन दिया हुआ है, बीच में कमोड, और इस तरफ आपको दिया हुआ है इसका बाथ एरिया, शावर एरिया। यहाँ पे भी आप बाथ टब डाल सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप जितना कैमरे में समझ रहे हैं वो बात अलग है। एक बार आप फ्लैट खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, उसमें मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। इसके बाद दोस्तों मास्टर बेडरूम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब आप मास्टर बेडरूम में एंटर करेंगे, एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पे भी वॉशरूम जो है ना, उसका तीनों का साइज एक जैसा कॉमन दिया हुआ है। इस तरफ इसका वॉश बेसिन, कमोड, और इस तरफ इसका दिया हुआ है बाथ एरिया, शावर एरिया। शावर एरिया को प्राइवेसी दिया हुआ है, ग्लास डोर में बंद किया हुआ है, ये देख सकते हैं, जिससे कि अगर आप वॉश करने, नहाने या शावर लेने जाते हैं तो पानी की छींटें बाहर ना आए। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है क्योंकि पूरे बाथरूम इसका पानी पानी हो जाता है, इसलिए इन्होंने ग्लास कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। और अब देखते हैं इसका पूरा मास्टर बेडरूम की साइज़ कैसी है। ये सबसे बड़ा, यानी आप बोल सकते हैं ऑनर ऑफ द होम बोल सकते हैं, हेड ऑफ द फैमिली बोल सकते हैं, उनके लिए ये मास्टर बेडरूम है बड़ा सबसे। ये आप साइज देख के समझ सकते हैं। एज इट इज़ जो ये मास्टर बेडरूम है, सेम सामने का मैंने पहला जो मास्टर बेडरूम दिखाया, ये लगभग सेम साइज है। यहाँ पे भी आपको सेम मार्बल में इसका फ्लोरिंग मिलेगा। और एक बार विंडो के साइड से मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। आप देखें सेम इसमें 6x6 का या 8x8 का, 8x8 का अगर आप बेड डालते हैं किंग साइज, तो भी आपको एक काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है चारों तरफ से। इन्होंने इस टाइप का बनाया। कुछ लोग बड़े बेड का शौकीन होते हैं, बड़ा बेड भी अगर आप डालें तो भी आपको 3 से 4 फुट 5 फुट का स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए बेडरूम में मिलेगा। और इस तरफ दिया हुआ है इसका कबर्ड, ये देख सकते हैं 2 से 2.5 फुट का डेप्थ है कबर्ड का। उसके बावजूद भी ये स्पेस लग्जरियस, जिसकी चॉइस है, जिसके शौक हैं, उनके लिए ये घर बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है दोस्तों। एक बार मैं आपको अंदर के साइड से पूरे फ्लैट का व्यू दिखाता हूँ। ये एक बार मैं अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू आप देख लें। अब आगे आइए इसका डिटेल जानते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1,200 project reviews on YouTube.
the best real estate company. 2.25 एकड़ यानी 2.25 एकड़ का इसका फ्री होल्ड लैंड है। अंधेरी जैसे लोकेशन में फ्री होल्ड लैंड मिलना बहुत मुश्किल होता है। और 33 स्टोरी 3 टावर है इसमें। हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, 6 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस आने वाला है। एमिनिटीज जो इसका आएगा वो 8th फ्लोर पे आएगा और रूफटॉप पे आएगा। ग्राउंड से लेकर 7th लेवल तक इसका पोडियम पार्किंग आएगा। रेरा में पोजीशन दिसंबर 2028। आपको ये 2027 में ही दे देंगे दिसंबर में। पूरे टावर का सीसी रिसीव्ड है। हिंदू लोकेलिटी के ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। और इसमें प्रॉपर्टी जो है 2 BHK और 3 BHK का लग्जरियस प्रॉपर्टी है। कुछ इसका एमिनिटीज जानते हैं। इसमें आपको सारा एमिनिटीज मिल रहा है, जिसमें मल्टीपर्पज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, जॉगिंग ट्रैक एंड सिटिंग एरिया, स्पोर्ट्स टर्फ, जैक्यूजी, जिम्नासियम, इंडोर गेम्स, कैफे, टेरेस गार्डन्स, मल्टीपर्पज कोर्ट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से व्यू आपको बहुत ही खूबसूरत मिल रहा है। बैक साइड में आपको सी व्यू एंड क्रिक व्यू मिल जाता है। फ्रंट साइड में आपको सिटी व्यू मिल जाता है। मेन रोड और मेट्रो स्टेशन का भी व्यू मिल जाता है। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन। 2 BHK 3 BHK साइजिंग प्राइसिंग क्या है वो समझते हैं। अगर आप बड़ी फैमिली हैं, साथ में रहना चाहते हैं, तो जोड़ी बनाना चाहें तो 2 BHK और 3 BHK दोनों फ्लैट का जोड़ी भी बना सकते हैं। अब आते हैं इसके साइजिंग पे। 2 BHK में टोटल 4 साइज है, 750, 775, 800 और 850, यानी कि 750, 775, 800 एंड 850। ये 4 साइज में इसके 2 BHK फ्लैट्स बना रहे हैं। ये इसकी जो प्राइस है वो 2 करोड़ 80 लाख से लेके 3 करोड़ 40 लाख के बीच में है 2 BHK का, जिसमें एक कार पार्किंग आपको फ्री में आएगा। 3 BHK में भी इसमें ये एक ही साइज बना रहे हैं, 1180, यानी कि 1180 स्क्वायर फुट का 3 BHK है, जिसका प्राइस आपको 4 करोड़ 37 लाख से लेकर 4 करोड़ 72 लाख के बीच में आएगा। 4.37 CR टू 4.72 CR। इसमें एक 3 BHK के साथ में आपको 2 कार पार्किंग आएगा। एक्स्ट्रा अगर आप कार पार्किंग लेना चाहें तो 10 से 12 लाख रुपए का इसका कार पार्किंग का चार्ज है। 2 BHK के साथ में एक कार पार्किंग, 3 BHK के साथ में 2 कार पार्किंग इसमें साथ में आएगा। ये फ्री आएगा। ये जो मैंने प्राइसिंग बताया है, ये प्राइसिंग का एक टेंटेटिवली मैंने आइडिया दिया है। एग्जैक्ट प्राइसिंग, बॉटम प्राइसिंग क्या आएगा, ये जानना है तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। मैं और मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी इस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए। दोस्तों, ये तो मैंने एक बेसिक प्राइस बताया है। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह ये सब अलग से लगेगा आपको। ये वीडियो के बाद आगे का सेल्स टेक्निकल प्रोसेस के बारे में मैंने पूरा बताया है कि बिल्डर कैसे सेल्स का प्राइस डिसाइड करते हैं, कितना उनका प्रॉफिट रेशियो रहता है, क्या उनकी लागत रहती है, सेल्स टीम, मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट, म्युनिसिपैलिटी जो यहाँ लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है उसका, ये सारे का कैलकुलेशन करके कैसे वो डिजाइन करते हैं अपने सेल्स के प्राइस को, उसके बारे में मैंने आगे डिटेल बताया है। तो वो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें, उससे आपका तो नॉलेज डेवलप होएगा ही। कभी भी भविष्य में आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो आपको ये सारा नॉलेज काम आएगा कि कैसे आप प्रॉपर्टी में नेगोशिएट कर सकते हैं किसी भी डेवलपर के सेल्स टीम के साथ। साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और बच्चों को भी ये वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि कभी भी जीवन में वो प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो उनको ये सारा नॉलेज काम आएगा। उनको शेयर जरूर करें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर
पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ। बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन
जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है, जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ, ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। अभी जो मैंने आपको दिखाया है अंधेरी वेस्ट लिंक रोड का, इसका डिटेल इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का डिटेल मैं हमेशा मेरे वीडियो में लेके आता रहता हूँ। कभी कभी जब बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उनको जब स्टार्टिंग के 100-200 फ्लैट जो बेचना होता है, बेच तैयार करने के लिए पैसों की जो जरूरत होती है, उस टाइम इनके कुछ ना कुछ ऑफर्स होते हैं। किसी में रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, तो किसी में देखें फ्लोराइड डिस्काउंट होता है, किसी में PLC डिस्काउंट होता है। तो इस टाइप के नए नए प्रोजेक्ट तो मैं हमेशा मेरे चैनल पे अपलोड
अपलोड करता रहता हूँ। और अर्जेंट सेल में देखें किसी को जब पैसे की ज़रूरत होती है, जिस तरह ये वीडियो आप हमारा देख रहे हैं, इस तरह हज़ारों लाखों लोग रोज़ हमारा ये वीडियो देखते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है उनको भी कभी कुछ अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना होता है तो वो प्राइस डाउन करके सेल करते हैं। तो उस टाइप की प्रॉपर्टी, साथ ही साथ बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, आप देखें कभी कभी 30 to 40% डिस्काउंट पे आती है। जो लोग लोन ले लेते हैं, EMI नहीं पे कर पाते हैं, वो लोग का प्रॉपर्टी बैंक नीलाम कर देती है। तो इस टाइप के जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा मेरे चैनल पे लेके आता रहता हूँ। आप अगर ऐसे प्रॉपर्टी को सस्ते में खरीदना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, यूज के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं इस तरह का प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका फायदा ले पाएंगे। ऐसे हजारों लोगों को मैंने बेनिफिट करवाया है। मिलता हूं मैं नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे की वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।